Hello students, today we are going to discuss about electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई क्या होता है? जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी है ई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें ये लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। अब इसमें हमने एक एरिया पुट कर देते हैं, सिलेक्टिव एरिया। ये एरिया हो गया अपने पास ये एरिया जो थीटा एंगल पे हम प्लेस करते हैं। तो जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस इस एरिया से पास होती हैं, ये 3 लाइन्स ऑफ फोर्सेस या 4 लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस इस एरिया से पास होती हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस passes through any area perpendicular to plane known as electric flux, right? Number of electric lines of forces passes through any area perpendicular to plane known as electric flux. So, electric flux passes through any area. किसी एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। यानी फाई की जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया डी ए के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो फाई ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी क्रॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई डी ए क्रॉस थीटा। तो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि ई पैरेलल टू डी है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 और फाई की वैल्यू हो जाएगी ई डी ए मैक्सिमम। और ई परपेंडिकुलर टू डी ए है, थीटा इक्वल टू 90, cos 90 की वैल्यू 0, फाई की वैल्यू हो जाएगी 0 मिनिमम, राइट। अब इसकी जो यूनिट है अपने पास, यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेबर। इसकी यूनिट होगी हमारे पास वेबर। और जो है इसकी डायमेंशन जो है कई बार पूछते हैं, डायमेंशन हो जाएगी M1 L3
टी माइनस सी ए माइनस वन। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब है अपने पास नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी। गाउस एक साइंटिस्ट थे, गाउस ने किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू को एनालिसिस किया था, तो उसको हम गाउस लॉ भी बोलते हैं। तो गाउस लॉ क्या है अपने पास? गाउस लॉ, उसमें भी हमने फाई का इन्वेस्टिगेशन किया है। उसने क्लोज सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को डिटरमाइन किया है। जैसे कोई क्लोज सरफेस है अपने पास ही, इससे जो है पास होने वाले फ्लक्स की जो वैल्यू है उसको उसने एक्सप्लेन किया है। तो ये फ्लक्स जो पास होगा ये किसके इक्वल होगा उसको उसने एक्सप्लेन किया है। मान लिया इसके सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है Q, तो उसने डिफाइन किया है फ्लक्स passes through any closed surface is equal to ratio of, क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये गाउस ने एक्सप्लेन किया है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब इसमें हमारे पास कई जो है न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे बेस्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाउस लॉ जिसके 5 एप्लीकेशन आती हैं जिनको हम आगे एनालिसिस करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये वेक्टर की फॉर्म में हो गया हमारे पास। दूसरा है फाई इक्वल टू ई डी ए क्रॉस थीटा, राइट। और नेक्स्ट हो गया फाई इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूलाज। अब इसकी यूनिट क्या है याद रखनी है हमें स्पेशल, वेबर। और इसकी डायमेंशन क्या है, M1 L3 T माइनस C A माइनस 1, राइट। डायमेंशन याद रखनी है, इसका कई बार तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक बेस पे, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, फाई इक्वल टू ई डी ए क्रॉस थीटा, और फाई इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये हो गया अपने पास यूनिट है इसकी वेबर, और डायमेंशन है M1 L3 T माइनस C A माइनस 1, राइट।
अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये अपने पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3i, फाइंड आउट फ्लक्स passes through area 3i plus 2j meter square placed in इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 2i minus g न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा 5 अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू है 2i - g और एरिया है GA 3i plus 2j, राइट। तो 5 क्या हो जाएगा E डॉट GA 2i minus j डॉट 3i plus 2j। तो 2 3 6 i डॉट i minus 2j डॉट j। तो ये वैल्यू होगी 6 minus 2 दैट इज 4 वेबर। तो इस पर हमारे पास इस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, या फिर अपने पास गाउस लॉ के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं हम। ये हो गया अपने पास गाउस लॉ पे कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे हमारे पास, उसके लिए हमारे पास है फाइंड आउट फ्लक्स passes through spherical surface of radius 7 meter have charge 10 या 50 माइक्रोकूलम, राइट। अब इसमें हमें स्फीयर दिया है, ये स्फीयर है जिसकी रेडियस है हमारे पास 7 मीटर। इससे पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। इस पे 50 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो हमें इसमें रेडियस दी गई है और चार्ज की वैल्यू दी गई है। तो इसमें रेडियस जो आपको गिवन की है वो क्या है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में अपने पास आते हैं स्फीयर, क्यूब, राइट। तो इसमें जो है क्यू की वैल्यू क्या है अपने पास 50 × 10⁻⁻⁶ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 6.67 10⁻⁻12 और फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/एप्सिलॉन 50 × 10⁻⁻6 अपॉन 6.67 10⁻12। तो ये अपने पास आ जाएगा फ्लक्स पासेस थ्रू दैट एरिया। तो क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो केवल चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, स्फीयर की रेडियस या और चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। या फिर जो है अपने पास जैसे क्वेश्चन दिया जाता है इसको आप करेंगे, नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम पे हमसे पूछेंगे। फाइंड आउट फ्लक्स passes through surface of cube side 10 centimeter
have charge 667 microcoulomb at its center। तो इसमें जो है from all surfaces of cube, second है one surface of cube, then one opposite surface of cube। ये क्वेश्चन आप करेंगे और फिर आप मुझसे डिस्कस करेंगे क्या किस तरह से ये क्वेश्चन होगा, राइट।